नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया और कार्यक्रम की शुरुआत में तमाम दर्शक जो खास तौर पर फादर्स हैं, उन सभी को फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए हमारे कार्यक्रम का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावाड़ा जी के साथ। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। देखिए, आज का दिन बहुत ही खास है। एक तो रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, वैसे ही परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मन करता है, लेकिन फादर्स डे जो है, उस दिन को विशेष बना देता है। बहुत से लोग अपने फादर, ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ तमाम लोगों को विश करते हैं। किसी के लिए वाइज डैड, कोई फन डैड, कोई काइंड डैड, तो कोई फेयर डैड, अलग-अलग बेस्ट विशेस देता है अपने फादर को। आज के दिन के बारे में और आज के एपिसोड के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हैप्पी फादर्स डे से आप ही को विश करना चाहूँगी। बहुत-बहुत और शुक्रिया। हमारे जो प्रोग्राम के लॉयल व्यूअर्स हैं, सभी को मैं कहना चाहूँगी कि माता के बारे में बहुत सारी मान्यता है, बहुत बातें की जाती है, लेकिन फादर भी ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे घर का वो पिलर होते हैं फाउंडेशन का, और उसके आस-पास घर की सारी इमारत बनी हुई होती है। कई बार माँ के बारे में हम जानते हैं कि वो अपनी बात आसानी से एक्सप्रेस कर सकती है। काफ़ी सारे फादर ऐसे होते हैं कि अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, उनके पास एक्सप्रेस करने के लिए कई बार बातें नहीं होती है, कई बार टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो अपने घर और परिवार को सपोर्ट करने में काफ़ी बिज़ी होते हैं। तो फादर्स डे तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही ख़ास दिन है, और बच्चों की ये डेफ़िनेटली 100% उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने पिताजी के लिए, जो कि घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको आज कुछ स्पेशल अनुभव करवाएँ। और विकास जी, आपको भी फादर्स डे की बहुत-बहुत शुभकामना। जी। रिश्तों को लेकर के अगर मैं बात करता हूँ, रिलेशनशिप्स को लेकर के अगर मैं बात करता हूँ, तो फादर्स डे के अवसर पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ईश्वर को पिता का दर्जा दिया जाता है। पिता जो होता है वो घर का सर्वोपरि पर्सन माना जाता है। आज के ज़माने में हम सब इक्वल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करती हूँ। लेकिन जहाँ पे आप अपना हर हक बिना माँगे आपको चीज़ मिल जाती है, वो घर का पिता होता है। काफ़ी सारे ऐसे भी फादर होते हैं जिन्होंने अपने घर परिवार के लिए सैक्रिफाइस करके माता का भी रोल निभाया है और पिता का भी रोल निभाया है। ऐसे तमाम लोगों को मैं ये डेफ़िनेटली आज के दिन पे ये फादर्स डे की विश करना चाहूँगी, और कहना चाहूँगी कि जो लोग निरंतर हमारे लिए कुछ करते हैं, उसको परिवारजन भूल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले फादर्स डे के लिए पूरा जो आज का हमारा प्रोग्राम है, वो मैं फादर्स के हिसाब से, यानी कि घर के अंदर जो पिताजी है, जो दादा है, जो भी घर का मुखिया है, आपके बिज़नेस के अपने खुद के गॉड फादर हैं, उनको डेडिकेट करना चाहूँगी। और तमाम प्रोग्राम में मैंने अपनी लाइफ़ के दौरान वास्तु कंसल्टेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी है, जो फादर और बेटे के बीच में, फादर और बेटी के बीच में, बच्चों के बीच में, कई बार बच्चों की वजह से वाइफ के साथ या माँ के साथ कुछ अनबन क्रिएट हो जाती है। तो मैं ऐसी छोटी-छोटी टिप्स देना चाहने वाली हूँ कि जो हर रिलेशनशिप के लिए, फादर और बच्चों के रिलेशनशिप के लिए कुछ हद तक सिंपल टिप्स के माध्यम से पॉजिटिव वास्तु की एनर्जी क्रिएट कर सकें। फादर्स डे में हम बहुत सारे गिफ्ट दे सकते हैं, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहो दे सकते हो। लेकिन मेरा प्रोग्राम ही पूरा डेडिकेटली उन फादर के लिए है, जो रिलेशनशिप की डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए। बच्चों से कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन कई बार वो मायूस हो जाते हैं। कई बार 2 जनरेशन के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि फादर कई बार अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। माँ आसानी से कह देती है, फादर को कई बार एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्वभाव के अनुसार, कुछ वजह से को भी जो भी चीज़ उसको हेजिटेट करती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उससे भी रिलेशनशिप में कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो ये तमाम लोगों के लिए मैं छोटी-छोटी टिप्स देना चाहूँगी। जी, बिल्कुल सही पल्लवी जी, कि जो जनरेशनल गैप है ना, वो जी। माँ के साथ इतना नज़र नहीं आता, लेकिन पिता के साथ ज़रूर नज़र आता है। कई बार घर में अगर जॉइंट फैमिली हो, अमेरिका में भी आजकल काफ़ी सारी जॉइंट फैमिली मैंने देखी है, तो घर का जो बड़ा बेटा होता है, जो इतने सालों से अपने भाई को एक फादर की तरह, बड़े बेटे की तुलना जो होती है वो फादर की तरह ही की जाती है। तो कई बार वो अपने छोटे ब्रदर को या उनको अपनी एक लाइफ की जर्नी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, कई बार एजुकेशन के लिए, बिज़नेस के लिए कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, तो एक एज के बाद वहाँ पे मनमुटाव शुरू हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो घर का मुखिया होता है, उसका रोल ही कुछ ऐसा होता है, उसकी पोजीशन ही कुछ ऐसी होती है कि वो जब कभी अपने घरजन, अपने लव वन को कई बार सही सलाह देने की कोशिश करते हैं, और कई बार उनका टोन सही नहीं होता है या समझाने वाले को उस बात प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती है,
तो वो हमेशा जो उनको अच्छे के लिए बोला जाता है वो व्यक्ति को आदेश की तरह लगता है, उसको लगता है मेरे को डोमिनेट कर रहे हैं। काफी बार ऐसा लगता है वो मेरे को बार बार कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, किस वे से कही जाती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार मैंने देखा है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर या घर के अंदर जब मैं जाती हूँ, तो बच्चे जो होते हैं आजकल के जो जनरेशन है वो फादर के साथ एक पूरा कंप्लीटली गैप ही बना देते हैं, उनके साथ बात नहीं करते, उनके आसपास जाना नहीं चाहते, वो खाना खा के चले जाते हैं, उसके बाद वहां पे डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कुछ पूछेंगे, अभी कुछ जवाब मांगेंगे, अभी कुछ कहना पड़ेगा। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब आप अपने परिवार के साथ रहते हो, आप घर के मुखिया हो, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर एज के व्यक्ति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार आपको थोड़ा बहुत अपने परिवार के साथ उनकी एज ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब छोटे बच्चे होते हैं तब उनको फादर के साथ ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते हैं, क्योंकि फादर आपके लिए रोज गिफ्ट लेकर आते हैं। लेकिन एक एज के बाद पूरे घरों के अंदर सबसे ज्यादा जो डिफरेंस ओपिनियन रिलेशनशिप में मैंने देखा है, वो माता के साथ जितना नहीं होता, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स फादर के साथ लोगों को होती है। जी, पल्लवी जी, बहुत से दर्शक जो आज का हमारा एपिसोड देख रहे होंगे, वो इस असमंजस में भी होंगे कि भाई फादर्स डे पर हम चर्चा कर रहे हैं, एपिसोड वास्तु लिविंग का है, फादर्स जी, डे का वास्तु के साथ क्या लेना देना, क्या कहेंगे उनको? वास्तु में जितनी दिशाएं हैं उसमें जो साउथ वेस्ट दिशा है उसको डायरेक्शन के अनुसार फादर का रोल दिया गया है, कंपेरेटिव टू ऑल डायरेक्शन। उस डायरेक्शन की जो एलिमेंट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टेबिलिटी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसकी सीधा इफेक्ट होता है इंसान की स्टेबिलिटी के ऊपर। आमतौर पे जो फैमिली के अलग अलग तरह के हमारे आसपास जो भी अलग अलग तरह के रोल होते हैं, उसके फादर का भी ऐसा ही रोल होता है कि वो घर का फाउंडेशन होता है, घर का सपोर्टिंग मेंबर है, वो घर को, परिवार को एक फैमिली की तरह संभालता है। अगर यहाँ पे बात कोई सिंगल मदर होती है और वो भी अपने बच्चों के लिए अगर मदर और फादर दोनों का साथ में रोल करती है, तो उनका स्थान माँ होने के बाद भी वही होता है कि वो घर की ब्रेड विनर है और वो घर को सपोर्ट करती है। तो फादर का सबसे बड़ा रोल होता है घर और परिवार को सपोर्ट करना। सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, मोरल सपोर्ट होता है, अपने बच्चों को समझना होता है, वाइफ को समझना होता है। मैं आपको ये बात समझाने के लिए एक सिंपल आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। कैंसस सिटी के अंदर हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत एक अच्छा लगाव के साथ एक परिवार रहता था। वाइफ जो थी वो हमेशा लोगों के साथ गॉसिप करना, बातें करना, ऐसी उनको आदत थी। यंग कपल था, हस्बैंड इतना मेहनती और एक्टिव था कि उसने बहुत पैसे बनाए और मल्टीपल बिजनेस के साथ कनेक्टेड था। उसका स्वभाव थोड़ा सा फ्रैंकली था, लोगों के साथ घुल मिल जाना वो उसके स्वभाव की क्वालिटी थी। हर किसी को हेल्पफुल था, उसका कोई स्वभाव दूसरे तरीके से खराब नहीं था, लेकिन हर व्यक्ति को हेल्पफुल था। तो छोटी कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग थे, उन्होंने उनके बारे में एक गॉसिप फैलानी शुरू कर दी कि भैया ये जो इसका नेचर जो है वो थोड़ा रोमांटिक टाइप का है, जबकि ऐसा कहीं नहीं था। वो ज्यादातर बिजनेस पे रहते थे, वाइफ जो थी वो घर में बच्चों का ध्यान रखने के लिए अकेली रहती थी। तो वाइफ के कान में लोगों ने कुछ गॉसिप शुरू कर दी और उसके दिमाग में अपने पति के लिए नेगेटिविटी होनी शुरू हो गई। जबकि आदमी बहुत हार्डवर्कर था, मेहनती था, काम तो उनको करना था। इससे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़े वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि बात डिवोर्स तक आ गई। कई बार ऐसा होता है कि सुनी सुनाई बातें, और घर के मुखिया यानी कि फादर का कुछ रोल ऐसा होता है कि उनको घर के बाहर भी काम करना है, घर के अंदर भी वो स्पेंड करने हैं। हर एक का एक अपना अपना स्वभाव होता है। तो यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एज अ फादर्स डे के दिन या आम तौर पे ये जो भी प्रोग्राम सुनते हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप कितने भी मर्जी पैसे बनाओ, कितने भी घर के बाहर काम करो, लेकिन परिवार के लिए कुछ अवर्स, कुछ रोल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको दोनों लाइफ को इक्वली बैलेंस करना चाहिए, सोशल एंड पर्सनल। आप काम कितना अच्छा करो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो आज या कल रिलेशनशिप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे। बिजनेस तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, लेकिन साथ में घर टूटने की संभावना है, बच्चे आपसे दूर जाएंगे, आपकी वाइफ हो सकता है आपके लिए मिसअंडरस्टूड हो जाए। तो दोनों जगह पे इक्वली बैलेंस करना चाहिए। और फादर्स डे के दिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम दोनों दिशा में बात करते हैं। घर के मुखिया को किस तरह से रोल करना चाहिए और परिवार के लोगों को उनको किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। फादर जो होते हैं वो रिस्पेक्ट के हकदार होते हैं। माँ को कभी हम कुछ कह भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फादर का रोल ऐसा होता है कि वो बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं और उसकी पहली शुरुआत उनकी अपनी वाइफ, घर की माँ या घर के बच्चों के थ्रू होती है। जब बच्चे अपने पिता को रिस्पेक्ट करते हैं तो उस पिता का जो रोल होता है, उसका काम करने का जो तात्पर्य होता है, उसको एक मोटिवेशन मिलता है
और वो रिस्पेक्ट से उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो बिल्डअप होती है। लेकिन जब बच्चे अपने फादर को इग्नोर करते हैं, उनके साथ इंसल्ट जैसा बिहेवियर करते हैं, उनको कुछ भी नहीं गिनते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर घर का जो मुखिया होता है वो इनसाइड ब्रोक हो जाता है। काफी सारे फादर ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है और उसका फ्रस्ट्रेशन किसी और दिशा में निकलता है। सो रिस्पेक्ट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है परिवार को अपने पिताजी के साथ जोड़ने के लिए। जी, बहुत अच्छी बात पल्लवी जी आपकी ओर से। एक छोटा-सा ब्रेक के उस पार हम आज के विषय पर फादर्स डे एंड वास्तु विषय पर पल्लवी जी से बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत जल्द हाज़िर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। देखिए, जी। फादर्स डे जैसे ही ज़हन में आता है, तो काइंडनेस, ह्यूमिलिटी जी। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ऐसे एडजेक्टिव्स जो है ना एकदम ध्यान में आने लगते हैं कि अ, जैसे-जैसे पिता के आव-भाव को बच्चे देखते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं और जी। वो बहुत मैटर करता है कि बच्चों का पिता के साथ कैसा रिश्ता है, पर साथ ही साथ पिता का भी बच्चों के साथ कैसा, पिता अपने रिश्तों में, बच्चों में कितनी जान संजोता है, कितना प्यार, कितना स्नेह डालता है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो खास जो फादर्स हैं, उनके लिए भी क्या कहेंगे कि वो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए, ठीक है, पैसा कमाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना योगदान किस तरह से, किस स्तर पर दें और कहीं न कहीं इसमें वास्तु की भी क्या भूमिका हो सकती है, थोड़ा वो भी गाइड कीजिए? इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने एक ऐसी सच्चाई देखी है कि जिस किसी घर के अंदर फादर जब सेल्फिश हो जाता है और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो घर हमेशा बिखर जाता है। क्योंकि परिवार में फादर ही एक ऐसा रोल है कि वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, अपने खुद के बारे में सबसे लास्ट में सोचते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला, ये थियरी जब रिवर्स हो जाती है, तो ऐसे घर परिवार में कभी भी हार्मनी नहीं रहती है। जैसे आपने कहा कि पिता का जो रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अपने परिवार का जो स्ट्रक्चर, एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, उसकी बुनियाद ऐसी होती है कि एक बच्चा 10 से पैदा होने से लेकर 15 साल का होता है, तब उसको माँ की ज़रूरत होती है। लेकिन 15 साल के बाद जब वो बड़ा होकर दुनिया के साथ जब उसकी पहचान होती है, तब उसके फादर उसकी पहचान करवाते हैं। हम छोटे होते हैं, माँ ने हमारे लिए जो भी सैक्रिफाइस किया होता है, कई बार हमें याद नहीं रहता है। लेकिन एक एज के बाद घर में जो बिहेवियर होता है, अगर पिताजी शॉर्ट टेम्पर है, अगर वो घर में उनका जो बिहेवियर है जो बर्दाश्त करना मुश्किल से बाहर है, तो बच्चों के ज़हन में लाइफ टाइम ये बात हमेशा के लिए बैठ जाती है क्योंकि समझदारी के बाद, मैच्योरिटी के बाद उन्होंने अपने पिताजी को ऐसा बिहेव करते हुए देखा है। तो सबसे पहली बात, घर को जोड़ने के लिए, घर का वास्तु अच्छा रखने के लिए, हर पिताजी के साथ, हर फादर के लिए मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन काम की वजह से हो, बिज़नेस की वजह से हो, जो भी बातें हो, कभी भी फ्रस्ट्रेशन घर के अंदर मत लाओ। जब आप अपने घर परिवार के साथ रहते हो, तो कोशिश करो कि आपके स्वभाव में जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो अपने परिवार के सामने दिखनी चाहिए। दुनिया अच्छाइयाँ देखेगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी वाइफ़, आपके बच्चे, आपके माता-पिता, आपके ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग जो भी परिवार है, अगर उसके साथ आपके अंदर काइंडनेस दिखती है, आप लविंग हो, केयरिंग हो, छोटी-छोटी बातें, गलतियाँ हो ही जाएगी परिवार में, अगर आप उसको इग्नोर करते हो और अपने परिवार को गलतियों के साथ एक्सेप्ट करते हो, इतना बड़ा जब दिल रखते हो, तो उस घर में फादर जो है उसकी तुलना ईश्वर के तुल्य पे हो जाएगी और उस घर की सारी प्रॉस्पेरिटी फादर की वजह से होगी। तो फादर का रोल ये होता है कि उनको अपने परिवार की गलतियों को माफ करना है, सजा नहीं देना है और उनको प्यार से समझा के अपने साथ लेकर चलना है। ये सबसे बड़ा रोल होता है फादर का। जी। अब देखिए, फादर्स डे जो है, जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्ट फादर तक तो होता ही है, लेकिन फिर वो फादर इन लॉ हो या फिर दादाजी हो, तो इन तक भी पहुँचता है वो स्नेह जो है, क्योंकि देखिए ये पूरे परिवार के को एक विशेष रूप से बाँधता है। जो फादर इन लॉ के साथ का रिश्ता है या पोता-पोती का जो है, ग्रैंड किड्स का जो है, अपने दादाजी के साथ जो रिश्ता है, उसको लेकर के भी फादर्स डे के अवसर पे क्या कहेंगे? बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने माता-पिता को, अपने घर के आस-पास के रिश्तों को फ़ॉलो करते हैं।
काफी बार ऐसा होता है कि आप किसी घर में जाते हो तो घर की जो बेटी होती है या बेटा होता है वो कहते हैं कि मेरे रोल मॉडल जो है वो मेरे फादर है। हम्म। काफी लड़कियां बोलती है कि मेरे को अपने फादर की तरह हस्बैंड चाहिए, उनकी जैसा स्वभाव वाला चाहिए। ये सब बातें जब हम सुनते हैं, हम उस आदमी को जानते ही नहीं है, बहुत बार बहुत कभी मिले भी नहीं होते, लेकिन पहली बार वास्तु करने के लिए घर में जाते हैं। जब बच्चे अपनी जबान से ऐसे कहते हैं कि मेरे को अपने फादर की तरह व्यक्ति चाहिए, बच्चे बोलते हैं कि मेरे को अपने फादर की तरह बिजनेस करना है, तो अपने आप सामने वाले की दिमाग में, इंप्रेशन में उस फादर का एक स्पेशल, एक डिफरेंट तरह का इमेज खड़ा हो जाता है, और वो बच्चों की जबान की वजह से होता है। तो जब आप घर में अच्छा बिहेवियर करते हो तो अपने आप आपका रोल जो होता है वो बहुत ही स्पेशल बन जाता है। जब आप घर में बुरा बिहेवियर करते हो तो आपके अपने, आपके लव वन, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपको पसंद नहीं करते। यहाँ पे ऐसा होता है कि कई बार फादर की और बच्चों की नहीं बनती, लेकिन ग्रैंडफादर का रोल डिफरेंट होता है, ग्रैंडफादर की और बच्चों की बहुत ज्यादा बनती है। कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर आपके कोई गॉडफादर बन जाते हैं, जो कि आपको ये भी कह सकते हो कि आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ मोरल सपोर्ट, यही फादर के लिए सबसे बड़ी की है। बच्चों के साथ रिश्ता तभी बनेगा जब आप उनके साथ वक्त कर पाओगे और आप उसको समझ पाओगे। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों के दिमाग में अपने फादर के लिए गलत फहमी खड़ी हो जाती है, जो कि बचपन से होती है। पति पत्नी के रिश्ते जो होते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है वो कई बार बच्चों को फादर से दूर कर देता है, क्योंकि बात आप अपनी वाइफ के साथ करें, वाइफ बात अपने हस्बैंड के साथ करती है, लेकिन वो जो बिहेवियर होता है वो अगर बच्चों के सामने किया जाता है तो बच्चे उसको ठीक से जज कर नहीं पाते। जो ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है, जो ज्यादा मिसबिहेवियर करता है, बच्चों को अपने आप उसके लिए थोड़ा बहुत हेजिटेशन होना शुरू हो जाता है। तो कई बार बहुत अच्छा फादर होता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, बट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ बिहेवियर, उसके बच्चों से वो दूर कर देता है। पीस एंड हार्मनी रिलेशनशिप की है। फादर्स डे के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि रिस्पेक्ट पिता के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एज अ फादर, एज ए एक मान सकते हैं कि उनका एक रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं। उसी के साथ साथ घर में एक बिहेवियर जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा पीस और हार्मोनियस बिहेवियर अगर फादर खुद करते हैं तो अपने आप बच्चों के साथ उसका रिश्ता बन जाएगा। जब आप बच्चों को डांटते हो, बच्चों की बात बिना सुने अगर आप फरमान करते हो और ऑर्डर कर देते हो, उस घर में फादर का रोल प्रॉपर नहीं होने की वजह से ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अपने फादर से दूर हो जाते हैं। समय स्पेंड करना, मोरल सपोर्ट करना, वो फाइनेंशियल सपोर्ट से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फादर के लिए। पल्लवी जी, कई घरों में ऐसा अगर आप जाएं तो इस बात का आभास होता है कि घर के हर सदस्य का अपना अपना एक कोना होता है। अगर आप लिविंग रूम में जाएं तो देखें कि भी बच्चे जाने अनजाने में एक कोने को पिक कर लेते हैं, वो उस कोने में बैठते हैं। घर का बड़ा एक कोने में बैठता है और घर की जो होम मेकर होती है वो जाने अनजाने में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी एक एक, एक कॉर्नर पिक कर लेते हैं, और फिर वही कॉर्नर पे बैठ करके भले वो अपने ऑफिस के डिसीजंस लेते हों, फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हों, या फिर घर की कोई भी समस्या हो उससे जुड़े फैसले बैठ करके वहीं होते हैं। फादर्स डे के अवसर पे फादर का कौन सी दिशा का कॉर्नर ऐसा हो जिसमें सफलता भी मिले और घर के फैसले भी ठंडे दिमाग से और अच्छे तरीके से लिए जाएं, तो फादर्स कॉर्नर कौन सा होना चाहिए? वास्तु के हिसाब से फादर के लिए दो डिफरेंट डायरेक्शन है। जहाँ पे बैठ के वो अपने बिजनेस के सारे डिसीजन लेते हैं, उसको डिसीजन मेकिंग कॉर्नर कहते हैं, जो वास्तु कंसल्टेंट की ड्यूटी है कि घर में बनाया जाता है। और एक होता है जहाँ पे उनका अपना मास्टर बेडरूम, जहाँ पे वो रिलैक्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होते हैं, वो वहाँ पे अपना आराम करते हैं, और वहाँ से वो अपने पूरे घर के, जैसे बोल सकते हैं ना कि घर के मुखिया की एक खास दिशा होती है। आमतौर पे वास्तु शास्त्र में कुछ बातें कॉमन वास्तु के हिसाब से, कुछ व्यक्ति दर व्यक्ति हैं। कॉमन वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आमतौर पे घर की मुखिया की दिशा मानी जाती है, क्योंकि जैसे ही मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि साउथ वेस्ट का दर्जा जो है वो कंपेरेटिव टू अदर डायरेक्शन, स्टेबिलिटी की वजह से उसको पिता यानी कि फादर का दर्जा दिया जाता है उस दिशा को। ठीक उसी तरीके से कॉमन वास्तु के हिसाब से आमतौर पे मास्टर बेडरूम की रचना साउथ वेस्ट में बनाई जाती है, ताकि घर के मुखिया का घर परिवार के ऊपर कंट्रोल रहे, स्टेबिलिटी रहे, और वो अच्छे से उसको मैनेज कर पाए और वहां पे उनसे कोई गलती और चूक ना हो। आमतौर पे वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि ये बातें जब किसी को अपनी पूरी जानकारी नहीं हो तो कॉमन वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में बनाई जाती है, लेकिन व्यक्ति दर व्यक्ति यहाँ पे बातें बदल जाती है।
डिसीजन मेकिंग कॉर्नर जो होता है वो कॉमन वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के मुखिया के लिए वेस्ट को माना जाता है। पश्चिम दिशा जो होती है वो पावर की दिशा होती है। पश्चिम दिशा होती है वो कई बार घर के मुखिया के लिए जो भी वो अपने परिवार के लिए डिसीजन लेता है वो परिवार के हित में हो और वो सही डिसीजन हो, उसके लिए अच्छा माना जाता है। वेस्ट में डिसीजन मेकिंग कॉर्नर बनाया जाता है और उनका जो फेसिंग होता है वो टुवर्ड्स नॉर्थ हो सकता है या टूवर्ड्स ईस्ट हो सकता है। तो काफी घरों के अंदर जब मैंने देखा है कि घर में कुछ तनाव है या अनबन है और वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही या गलत है, कई बार डिवोर्स की पोजीशन होती है, बच्चे और फादर के बीच में एक कश्मकश चलती है और बच्चे फादर से दूर भागते हैं, लड़का हो लड़की हो। बच्चों को कुछ ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से फादर हमेशा टेंशन में रहते हैं कि इसको ये एज के बाद किस तरह से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मानते नहीं है। ये तमाम चीज़ों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि घर परिवार के कंट्रोल के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए जब आप अपने परिवार का डिसीजन लेना चाहते हो तो वास्तु के कॉमन टिप्स के अनुसार वेस्ट में आप अपने लिए एक कॉर्नर बना सकते हो, वहाँ पे बैठने की जगह बना सकते हो। चाहे वेस्ट में कोई भी रूम पड़ता हो, चाहे कोई भी कॉमन एरिया पड़ता हो। कॉमन एरिया का मतलब फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, फॉयर, फैमिली रूम हो सकता है। कमरे के हिसाब से कोई भी गेस्ट रूम वहाँ पे बना हुआ हो, मास्टर बेडरूम ना सही, मास्टर बेडरूम में तो बहुत अच्छा है लेकिन कोई और कमरा पड़ता हो तो वहाँ पे आप अपने लिए बैठने की एक जगह बना सकते हो। और जो भी तरह की परेशानी हो, सोशल, बिजनेस, पर्सनल, जो भी तरह की परेशानी, तो वहाँ पे बैठ के आप निरंतर अपने लिए कोई चीज सोचते हो तो काफी बार ऐसा होता है कि वहाँ का पॉजिटिव वास्तु एंड पॉजिटिव एनर्जी आपको एक मोटिवेशन देती है, कि इंस्पायर करती है कि आप जिस दिशा में सोचते हो आपको उसका क्लू और रास्ता मिलता है, जिसको हम डिसीजन मेकिंग कॉर्नर बोलते हैं। सो वेस्ट इज गुड फॉर डिसीजन मेकिंग कॉर्नर एंड साउथ वेस्ट जो होते हैं वो फादर के लिए बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है मास्टर बेडरूम की रचना के लिए। जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और देखिए टिप के साथ साथ उनसे ये भी जानेंगे कि भाई फादर्स डे का अवसर है, ये सही है कि आप में से कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे होंगे, कुछ शाम को डिनर के लिए सोच रहे होंगे या फैमिली ब्रंच कर रहे होंगे, लेकिन गिफ्ट्स क्या दिए जाएं इस पर भी तो थोड़ी चर्चा हो जाए। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं फादर्स डे एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम में निरंतर रोचकता बनी रही कि जहां आपसे हम फादर्स से जुड़े, अलग अलग उनके जीवन से जुड़े, रिलेशनशिप से जुड़े और उनके डिसीजन मेकिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत करते चले आए, जो आई एम श्योर कि बहुत से परिवारों को मददगार रहेगा, खासतौर पे फादर्स को बहुत मददगार रहेगा उनके लिए। यहाँ से आगे थोड़ा पहले आपसे टिप ऑफ द वीक जान लें। आज फादर्स डे है तो फादर्स को गिफ्ट देना तो बनता है, पर काफी बार ऐसा होता है कि अगर मदर होती है, अगर आपने उसको कभी कुछ गिफ्ट नहीं दिया है तो वो मांग के भी ले सकती है, लेकिन फादर कभी कुछ कहते नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो आपसे बन पड़े, जो आपकी मेहनत से बन पड़े, आप अपने फादर के लिए कुछ बनाना चाहते हो, कोई ड्राइंग, कोई स्केच, कुछ भी चीज बनाना चाहो, इवन कुछ नहीं तो ग्रीटिंग कार्ड में एक मैसेज लिखकर भी अपने पिताजी ने जो आपके लिए निरंतर कंटिन्यूस इतने सालों से आपके लिए कुछ किया है, जब आप छोटे थे हर बर्थडे में आपको गिफ्ट अपने डैड की ओर से ही मिली होगी, मदर लेने गई होगी लेकिन फादर की ओर से मिली होगी। तो फादर्स डे के दिन उनको आप ऐसी चीज दीजिए जो हमेशा जब वो अपने काम पे जाते हैं हमेशा उनके पास रहनी चाहिए, ताकि उनको घर, फैमिली और बच्चों की याद आती रहे। कुछ नहीं तो आप मैसेज या अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड बना के दे सकते हो, जो आपके दिल में उनको कहने के लिए जो भी भाव हो, जो भी आप उनको कह नहीं सके हो किसी वजह से, वो थैंक यू या वो मैसेज आप अपने हाथों से लिखकर, सिर्फ पेपर पे लिखकर भी अगर आप अपने फादर को दोगे तो मैं आपको कह सकती हूँ कि जब कभी आप उनकी कोई भी जगह देखोगे तो वो लाइफ टाइम उनके पास वो बना हुआ होगा और उससे पूरी जिंदगी का जो उनकी थकान होती है वो दूर हो जाती है। तो गिफ्ट जरूर दीजिए जो आपसे बन पड़े। जहां तक हो सके वास्तु के नियम के अनुसार कोई भी वेपन, पॉइंटेड, शार्प चीजों को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। घड़ी वगैरह फादर्स डे के लिए गिफ्ट देने के लिए आइडियल नहीं मानी जाती।
उसके अलावा जो आप पसंद पड़े वो आप उनको गिफ्ट दे सकते हो, और अपने हाथ से लिखा हुआ एक मैसेज उसके साथ ज़रूर जोड़ना चाहिए। जी, मैसेज में जो भाव होते हैं वही तो सबसे बड़ी बात होती है। और जी बहुत से लोग लेदर के भी प्रोडक्ट्स देने का सोचते हैं, क्योंकि देखिए आदमियों के लिए जो फादर्स डे की अगर बात होती है तो गिफ्ट्स की भी चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड होती है मदर्स डे के मुकाबले। उस लिहाज से क्या कहेंगे कि भई अगर कोई लेदर का वॉलेट देने का सोचता है या बेल्ट्स देने की सोचता है, टाई और इस तरह की चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन लेदर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? रियल लेदर वास्तव में अच्छा नहीं मानता है। यहाँ पे बात कोई भी तरह के गिफ्ट, कोई भी स्पेशल ओकेशन दिन के लिए अगर आप रियल लेदर की चीज़ लेते हो, तो हो सके तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे कोई भी दिन ले सकते हो, लेकिन वास्तु के अनुसार रियल लेदर की चीज़ें गिफ्ट देना अशुभ मानी जाती है, क्योंकि उसको कितना भी फिनिश लुक दे दो, अलग-अलग हाई एंड ब्रांड का आप उसको बना दो, लेकिन एक्चुअली तो वो डेड चीज़ की निशानी मानी जाती है। तो हो सकता है कि उसके अलावा आप कोई भी मैन मेड लेदर हो सकता है, अगर आपको वॉलेट देना है, उनको बेल्ट देना है, कोई भी चीज़ आप देना चाहते हो जो आपको पता है कि उनको चाहिए, तो वैसे आप लेकर दे सकते हो। फ़ोन ले सकते हो, उनके लिए कोई स्पेशल तरह का शर्ट या ऐसी सूट दे सकते हो, ताकि वो जब कभी कोई अच्छी मीटिंग में जाते हैं, तो अपने परिवारजनों की दी हुई चीज़ जब आपके साथ होती है, तो एक ब्लेसिंग मिलता है, एक गुड लक मिलता है। तो आप अपने परिवार के साथ रहते हो, आपको पता है कि फादर की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो चीज़ आप देना चाहो दे सकते हो। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, वैसे शार्प पॉइंटेड चीज़ें और रियल लेदर चीज़ वास्तु के हिसाब से सही नहीं मानी जाती। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। वास्तु